सती मैया जी को साथ में लेकर के चले कुंभज ऋषि के यहाँ। एक बारी तायुग माही एक बारी तायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान भोले बाबा जी सती मैया जी को साथ में लेकर के चले ही और पहुंच जाते हैं कुंभज ऋषि के यहाँ। और जब कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे ही जाकर के तो आज भगवान भोले बाबा जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो बड़े खुश हो गए। भगवान श्री राम जी की कथाओं का रसास्वादन किया है तो भगवान भोले बाबा जी सती मैया जी से बोले हैं। और बाबा जी कहाँ गए? सूरज बाबा। अच्छा, तो भगवान भोले बाबा विचार करते हैं क्यों नहीं अब चलना चाहिए। तो आज उसी समय भगवान भोले बाबा जी सती मैया जी को साथ में लेकर के चले हैं। और जब चले हैं तो आज जाकर के गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो वहां पर तब तलक हुआ ऐसा, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के वन वन में भटक रहे हैं। क्यों? जब भगवान भोले बाबा जी ने देखा है प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो आज सोचने लगे हैं भोले बाबा जी ये हमारे प्रभु चले जा रहे हैं, क्यों नहीं अपने प्रभु को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन भगवान भोले बाबा जी सोचने लगे हैं हमारे साथ में सती मैया हैं। लेकिन भगवान भोले बाबा जी से रुका नहीं गया। जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो हुआ ऐसा। कैसा? कि गंगा के पार आ चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। लेकिन भगवान भोले बाबा जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या करूं भेद कितना रहे लोचन धन हो जाए। आ जाए पपीहा स्वामी मुंड बादल भिटकना दिखलाए। भगवान भोले बाबा जी सोचने लगे हैं हमारे साथ में सती मैया हैं और अगर मेरे मुंह से राम निकल गया तो सती मैया सब कुछ जान जाएंगी हमारे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की बातों को। तो उसी समय आज भगवान भोले बाबा जी से रुका नहीं गया। भगवान भोले बाबा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आज जैसे प्रणाम करो हे, अब तो भैया
कर प्रणाम मुख से उठा और ज्यों ही जय श्री राम त्यों ही गोरा की हृदय उठी तरक नावा। और भैया सती मैया ने जैसे देखो, अरे ये कौन है जो भगवान भोले बाबा जी इनको प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय आज मेरे भैया भगवान भोले बाबा जी दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा जी आज श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवा रहे। करी जोर के भोले बाबा रहे और रहे शीश नवाई। भोले बाबा जी जैसे ही प्रणाम करने लगे, जोर के भोले बाबा रे रहे शीश नवाई। शिव शंकर के भाव को, शिव शंकर के भाव को वो समझाई। सती मैया जी सोचने लगी, महाराज सती तब कहने लगी समझाई, भोलेनाथ भक्त मनोरंजन तुम तो रखो हमारो ले बाबा। हर की लीला या परंपार कहानी बीती पड़ी गई है, कहानी पड़ी। उसी समय आज अब सती मैया के लगी भोले बाबा, अरे इतने छोटे छोटे बालक ये कौन है। प्रभु भगवान भोले बाबा जी बोले सती मैया तुमको नहीं पता, ये कोई छोटे छोटे बालक नहीं जो साधारण राजकुमार समझ रही होगी, ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी हैं। और जो ये पीछे से ये इनके छोटे भैया लक्ष्मण हैं। कहाँ उसी समय आज सती मैया कहने लगी भोले बाबा जी एक बात बताइए, ये पूरा संसार आपके चरण कमलों में मस्तक नवाता है, लेकिन आप इन छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हो, ये हमसे देखा देखा नहीं जा रहा है। उसी समय आज भगवान भोले बाबा जी बोले हैं ये सच में भगवान हैं। तो सती मैया कहने लगी भोले बाबा जी हमें आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो भगवान भोले बाबा जी बोले सती मैया आपको फिर कैसे विश्वास आएगा। सती मैया जी बोली हैं भोले बाबा जी जाकर के मैं इनकी परीक्षा लूंगी। का परीक्षा कहाँ, क्योंकि भोले बाबा जी ने बता ही दिया है कि जंगल में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सीता जी का हरण हो चुका है। अब भैया सती मैया कहने लगी जब सीता जी का हरण हो चुका है तो अगर ये सच में भगवान है तो जाकर के पता लगा लें। तो सती मैया कहने लगी हमें आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मैं जाकर के परीक्षा लूंगी। तो आज उसी समय सती मैया जी चली भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए, और उसी जगह पर एक वृक्ष था, वहां पर भोले बाबा जी बैठ गए हैं आराम से। और आज भैया सती मैया जी चली भगवान भोले बाबा जी को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन आज सती मैया ने विचार किया अगर मैं अपने भेष में जाऊंगी तो श्री रामचंद्र जी हमें पहचान जाएंगे, क्यों नहीं हमें सीता मैया का ही रूप धारण कर लेना चाहिए। और उसी समय आज सीता मैया को जैसे रूप बनाओ हुए और भैया जैसे सीता मैया को रूप बनाओ और जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
उधरी रास्ते से श्री रामचंद्र जी का गुजरना हुआ है। और जैसे रामचंद्र जी का गुजरना हुआ तब तक लक्ष्मण भैया कहने लगे, भैया राम, ए भैया राम, भैया राम। हाँ भैया। एक बात बताओ। हाँ भैया बोलो। देखो आप आगे चलते जा रहे हो, हाँ हाँ। और ये देखो वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। अच्छा। उसी समय आज